हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इन फील्ड, उसका एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। जो क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हर एक मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जब भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होती है तो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट कूलम होता है, जो कि हम लोग सी लिखते हैं। दो टाइप के चार्जेस होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन की चार्ज होती है, जो नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है। और जो ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 to the power - 19 कूलम। ये याद रखिएगा, प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फंडामेंटल लॉ दो है। लाइक चार्जेस रिपल करती है एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर प्लस क्यू है, ये एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये माइनस क्यू है, ये भी रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, ये एट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अभी देखते हैं चार्जेस के प्रॉपर्टी। तीन बेसिक प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट इज योर एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस है तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। तो कोई भी एक सिस्टम में जितना भी चार्जेस है, उस सभी को ऐड करने के बाद हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। वो प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, कुछ भी हो, हम सभी को ऐड करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक सिस्टम में अगर 5 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 to the power - 19 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना होगा? 5 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power - 19 कूलम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। चार्ज ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते। ये एक सिस्टम से अनदर सिस्टम ओनली ट्रांसफर होती रहती है। चलो अभी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, calculate charge carried by 12.5 into 10 to the power 8 electrons। ये क्या गिवन है? गिवन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 12.5 into 10 to the power 8। अभी क्या पूछा गया है? चार्ज पूछा गया। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? Q इज इक्वल टू एन ई। हम लोगों को पता है ई का वैल्यू क्या है, वो -1.6 इंटू 10 to the power - 19 कूलम होता है। और कितना अभी इलेक्ट्रॉन्स है? 12.5 into 10 to the power 8 मल्टीप्लिकेशन विथ वन चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 into 10 to the power - 19 कूलम। 2 into 10 to the power - 10 कूलम। नाउ सेकंड प्रॉब्लम, कैलकुलेट चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। ए अल्फा पार्टिकल क्या है? डबल आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल है। इसका चार्ज पॉजिटिव है। कितना इलेक्ट्रॉन है इधर? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n इज इक्वल टू 2। तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल? दैट इज इक्वल टू 2e। और ये प्लस होगा क्योंकि इसका चार्ज प्लस है। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power - 19 कूलम, दैट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 to the power - 19 कूलम। Next problem. How many electrons would have to be transferred from metal to leave it with a positive charge of 10 to the power - 7 coulomb? ये क्या दिया है? चार्ज दिया है। Q is equal to 10 to the power - 7 coulomb। क्या पूछा गया है? कितना नंबर इलेक्ट्रॉन्स हम वो मेटल से निकालेंगे तभी ये मेटल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो क्या पूछा गया है? n पूछा गया है। तो भी फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई e, दैट इज इक्वल टू 10 to the power - 7 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 to the power - 19 कूलम। तो ये भी क्या आ जाएगा? ये कूलम इधर है, इधर कूलम है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगी 625 इंटू 10 to the power 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो एक मेटल से इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम अगर निकालेंगे तो टोटल चार्ज पॉजिटिव रह जाएगा, वो होगी 10 to the power - 7 कूलम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, calculate the total charge on 70 kg of electrons। अभी क्या दिया है इधर?
मास दिया है। तो हम लोगों को पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। ठीक है, अभी कितना केजी इलेक्ट्रॉन्स इधर है? 70 केजी इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 to the power -31। इसको हम कैलकुलेट नहीं करते बिकॉज ये आगे जाके फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। तो हमको पूछा क्या है? टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्यू, दैट इज इक्वल टू योर एन ई। एन कितना आया? 70 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 to the power -31 multiplication with one charge of electron, that is equal to your 1.6 into 10 to the power -19। इसका आंसर आ जाएगी 1.2 into 10 to the power -13 coulomb. Next, a comb drawn through person's hair on a dry day causes 10 to the power 20 electrons to leave the person's hair and stick to the comb. Calculate charge carried by the comb. हम जानते हैं कम को अगर हेयर में रब करेंगे तो कम में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी एंड हेयर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी। इट मीन्स हेयर इलेक्ट्रॉन्स देगी और कॉम इलेक्ट्रॉन्स लेगी। तो हेयर कितना इलेक्ट्रॉन्स इधर दे रही है? n is equal to 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स। क्या पूछा गया है? चार्ज कैरिड बाय द कम, वो क्या होती है? नेगेटिव। तो q is equal to minus n into e is equal to minus 10 to the power 20 multiplication with 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. This is equal to -16 कुलम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कूलम्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे एंड उसका कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।